सो गाइज आप सभी का 27 को पेपर है और 27 को पेपर है। अभी भी अगर आपने पढ़ के पूरा कंप्लीट नहीं किया है तो भाई कुछ प्लानिंग मैं बताने जा रहा हूँ, उस प्लानिंग वाइज अगर आप करते हो तो भाई पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखो आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आने वाला है, डेरिवेशन आने वाला है, वेरी शॉर्ट आंसर आने वाला है, देन इसके बाद 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले और 2 मार्क्स के भी न्यूमेरिकल आने वाले, इस तरह की चीजें। अब ये होता है कि जिस बच्चे ने साल भर पढ़ाई नहीं किया, साल भर मतलब साल भर कुछ पढ़ाई नहीं की, वो सिंपल सी बात है कि वो 9-10 घंटे का लेक्चर देख के उसको सब चीज़ें याद रह जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है कि 9-10 घंटे वो देखे और 9-10 घंटे के लेक्चर में उसको सब दिमाग में उसके फिट हो जाए। कुछ नहीं, जब तक वो खुद बैठेगा नहीं करने बार उसको लिखना स्टार्ट नहीं करेगा तब तक उसको कुछ समझ में। अगर वो ये सोचे कि अभी मैं टॉपिक को समझूंगा, टॉपिक को समझ करके फिर इसके बाद मैं उसकी प्रैक्टिस करने जाऊंगा, तो भाई ये मुझे लगता है कि इस टाइम के लिए परफेक्ट मेथड नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा करने जाओगे तो सिंपल सी बात समझ लो ना कि पिछले 12 महीने में अगर जो चीज़ें नहीं कर पाए, अभी अगर 8-9 घंटा बैठ के आप सोच रहे हर चैप्टर को मैं समझूंगा और समझ के करूंगा, तो भाई एक ही दो चैप्टर हो पाएगा, एक ही दो चैप्टर। पर अभी तो हमारा टारगेट क्या है, हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं और जिसको फेल होने का डर है उसको पास होना है। और साथ में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हमें कंप्लीट करना है। बट प्लान ये है कि जब तक आप खुद सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट नहीं करोगे ना, तब तक पहली बात तो कुछ नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है। और यहाँ कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहले ये चीज़ आपको याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो हमेशा याद रखना कि अगर आपको डेरिवेशन आता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि जिसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है तो भाई वो पूरे स्टेप्स में पूरी सब चीज़ें करेगा और बस वो प्रेजेंटेशन में प्रॉपर तरीके से फोकस करेगा, पूरा डायग्राम ये। बट अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट बेचारे हैं जिनकी कुछ स्टडी नहीं हुई और वो भी 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कल के लाइव लेक्चर में जो रहा होगा उसको पता है कल के लाइव लेक्चर में हमने फिजिक्स 2 कैसे कंप्लीट करवाया, फिजिक्स 1 कैसे बताया। और आज भी हम अगर हो सका तो आज एक लाइव सेशन लेने वाले हैं जिसका हम इन्फॉर्म कर देंगे। और दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, गिरी ट्यूटोरियल एंड प्रदीप गिरी अपडेट, तो आपको पता चलेगा और बिल्कुल अलग तरीका होता है। इवन आज हम एक एग्जामिनर को भी लेके आ रहे हैं जो आपको बताएगा कि पेपर जो जो जिन्होंने इतने साल पेपर चेक किया हुआ है, तो आपको बताएंगे कि भाई सच में कैसे कैसे मार्क्स मिलते हैं। तो वेट करना इनका और दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो भाई अगर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ, ये देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई डेरिवेशन एक्स वाई जेड कोई भी डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन का आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, डायग्राम को देख के यहाँ 2-3 पॉइंट लिख दिया। अब 3 मार्क्स है, 3 मार्क्स में से हर चीज़ों का मार्क्स है, डायग्राम का मार्क्स है। डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर डेरिवेशन के अंदर आपने डायग्राम्स नहीं मिला तो आपको डायग्राम्स नहीं ड्रॉ किया, भले आपने डेरिवेशन पूरा करेक्ट लिखा फिर भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के अंदर जो पार्ट होता है वो डायग्राम का होता है। अगर डायग्राम आप नहीं ड्रॉ कर रहे, डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर दे, तो एग्जामिनर सोचता है भाई इसने कहाँ से डेरिवेशन कर लिया। डेरिवेशन तो डायग्राम को देख के बनाया जाता है। तो पहली बात आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, डायग्राम से रिलेटेड जो भी आपको दिख रहा है यहाँ 2-3 पॉइंट लिखना है। और इस डेरिवेशन का, क्योंकि आप ऐसे स्टूडेंट हो आपने स्टार्टिंग एंडिंग क्वेश्चन किया, तो आपको 3 ही चीजें दिमाग में रखनी है, स्टार्टिंग मिडल और एंडिंग, और फिर इसका फाइनल स्टेटमेंट। ऐसा करोगे तो एटलीस्ट अगर 3 मार्क्स का रहेगा, कम से कम 1.5 मार्क्स या 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा आराम से। 1.5 मार्क्स या 2 मार्क्स आपको आराम से मिलेगा, जिसके अंदर हाँ और चीजें थोड़ा दिमाग लगाना कि इसके अंदर जो जो टर्म्स लिखा वो टर्म्स को उसके ऊपर लिख लिया, इधर सेकंड पॉइंट पे लिख लिया, थर्ड पॉइंट पे लिख लिया। हाँ, पर जो जो बॉक्स बनाओगे, जिसको बॉक्स बनाओगे वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब एग्जामिनर पेपर चेक करेगा तो फटाफट ये सही है, ये सही है, ये इस तरह से मार्क्स दिया जाएगा। तो भाई इसलिए बोल रहा हूँ ये तरीका है। बट अगर आप देखो सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं कि देखो ये चैप्टर, हर चैप्टर आप 5 जनवरी, ये डायग्राम देखा, डायग्राम में हमें कुछ नहीं आता समझ लो, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया, इस फॉर्मूले एम को क्या बोलते, जी को क्या बोलते, वी को क्या बोलते, इससे रिलेटेड मैंने ऊपर एक लाइन लिख दी और नीचे फाइनल रिजल्ट बस लिख दिया, बस बात खत्म। इस समय अगर सोचो ना, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि अगर आपने स्टार्टिंग में, इसको थोड़ा मैं कम कर देता हूँ जिससे आपको दिखेगा, 1 मिनट, ओके। सो भाई अगर सिंपल सी बात है कि अगर आपको स्टार्टिंग में चीज़ें नहीं समझी, तो भाई अगर आप सोचोगे कि अभी समझ के करूंगा, तो भाई 1 या 2 चैप्टर होगा। इससे अच्छा है कि पूरे चैप्टर करो और इस ट्रिक को अपनाओ। देन इसके बाद मान लो कोई भी ये कोनिकल पेंडुलम का ये वाला डायग्राम ड्रॉ करो। ये वाला डायग्राम ड्रॉ करने के बाद अगर एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, ओके, अरे सॉरी एंगुलर वेलोसिटी आपसे पूछा है, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए आप सभी को पता है ये, और इसका ये जो फाइनल रिजल्ट है, ये वाला फाइनल रिजल्ट, ये याद कर लो। देन इसके बाद
स्टार्टिंग पॉइंट का कौन, ये डायग्राम देख के कि टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर किसको बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा, बस इतना याद रखो। और इससे ही एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट इससे बन गया। फिर टी क्या है, फिर इसका टी क्या है ये लिख दो, फिर इसके एल क्या है ये लिख दो, फिर आर क्या है ये लिख दो। ये सभी चीज़ें अगर आपने लिख दी तो भाई ये स्टार्टिंग में ही आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप सोचो इस तरह से आप तैयारी करके इसके अंदर जो जो डायग्राम्स है, डायग्राम्स में जो पॉइंट्स है, उन चीज़ों को कवर करके पूरे के पूरे चैप्टर को आप आराम से 10-10, 15-15, 20-20 मिनट में खुद नोट बनाओ, एक नोट बनाओ कि इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, एक डायग्राम ड्रॉ करो, रफली डायग्राम ड्रॉ करो, इसमें कौन कौन से पॉइंट को आपको याद रखना है, उसका ऐसा चार्ट बना दो। चार्ट बनाओगे तो आप कहीं भी उठ के अगर आप जा रहे हो एग्जाम में भी जा रहे हो उसके पहले भी आप रिवाइज कर सकते हो। तो भाई इस तरह की अगर प्लानिंग करोगे तो पूरा का पूरा कवर। अगर आप ये सोच रहे हो कि इस टाइम आप बैठ के चैप्टर को समझ लोगे, कर लोगे, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 चैप्टर, उससे ज़्यादा 3 चैप्टर, उसमें कितना स्कोर कर लोगे? आपकी ग्रुपिंग भी क्लियर होने का टेंशन हो जाएगा, समझ पा रहे। और एमसीक्यूज के लिए मैंने आप सभी को बोला है कि 21 क्वेश्चन बैंक ये रेफर करो, 21 और क्वेश्चन बैंक रेफर करो, मजा आएगा। तो शायद मेरी बात समझ में आ गई हो। और वेट करना, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना कि प्रदीप गिरी अपडेट एंड गिरी टूर के दोनों चैनलों पे लाइव, क्योंकि अभी हमने डिसाइड नहीं किया कितने बजे रखना है। जब होगा तो आपको समझ में आ जाएगा और पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।